हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इम्परफेक्ट बैंकर। एंड आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेरा स्कोर कार्ड, जो कि मैंने नहीं देखा है। कल रात में गणपति विसर्जन के लिए गया था एंड मेरा था कि जब वीडियो बनाऊंगा तभी मेरा स्कोर कार्ड देखूंगा। अब देखो, मेरे टोटल अटेम्प्ट थे 55। उसमें से 35 थे रीजनिंग के और 20 थे क्वांट के। और एक्चुअल में मैंने जो कट ऑफ का प्रेडिक्शन दिया था वो फेल हो गया है। वो क्यों फेल हो गया है उसके बारे में नेक्स्ट आगे जाकर डिस्कस करेंगे। मैं जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा, आप बोल देना कि वो सही है गलत है, जो आपकी मर्जी, जो जैसा आपको लगे। अब देखो, मैं पहले मेरा स्कोर कार्ड देखता हूँ। आईबीपीएस, यहाँ स्कोर्स ऑफ ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, फिर गया स्कोर्स ऑफ ऑनलाइन प्रिलिम आरआरबी के लिए। अब देखो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर कितना है मेरा, 2061 000 392। पासवर्ड तो क्या आएगा, 7 सी टी एच एम। कितना ज्यादा होगा? 55 अटेम्प्ट था। आपको क्या लगता है कितना ज्यादा होगा? क्योंकि एक तो देखो, महाराष्ट्र स्टेट से मैंने फॉर्म फिलअप किया तो ज्यादा तो होगा, ये तो फिक्स है, क्योंकि 55.75 का कट ऑफ गया है। अगर 50 और मैंने जनरल से भरा था, 55.75 का कट ऑफ गया है, तो इसका मतलब मेरा स्कोर तो ज्यादा हुआ होगा। अब देखते ही चलो। टन टडन। दिख रहा है आपको? आई होप कि आपको दिख रहा है। देखो, पहले तो देखते हैं, यहाँ देखो मेरा स्कोर कितना है, 57.75। और क्वांट रीजनिंग में मेरा अटेम्प्ट था 35। मेरा स्कोर है, ये मेरा नाम है, देखो, रविंद्र सुरेश पाटिल। जनरल से मैंने फेल किया था, लास्ट ईयर तक ईडब्ल्यूएस से फेल कर रहा था। इस टाइम मेरा आईबीपीएस क्लर्क में ज्वाइनिंग हो गया है, तो मैं जनरल से फिल किया था। 35 आउट ऑफ 35 रीजनिंग में। क्वांट में मेरा स्कोर अटेम्प्ट था 20 और स्कोर आया 22.75। टोटल 2.75 से मेरा स्कोर बढ़ा है। अब देखो आगे। यहाँ कुछ अब देखने का, 55.75 का कट ऑफ गया था जनरल का भी। अब देखो, यहाँ 35 में से मुझे आए 35, यहाँ 20 में से कितने आए, 22.5। अब डिस्कस करते हैं कि मैंने मेरा कट ऑफ का प्रिडिक्शन क्या दिया था, उससे पहले कट ऑफ कैसे कैसे लगे। नेक्स्ट, ये देखो जरा, महाराष्ट्र का कट ऑफ किधर है। महाराष्ट्र का कट ऑफ गया था 55.75, आंध्रा का गया है 40। मैंने कट ऑफ का प्रिडिक्शन क्या गया दिया था, 47 to 53 के बीच में कट ऑफ लगेंगे। महाराष्ट्र का तो आगे बढ़ गया। उसके बाद बिहार का 47 ही, यहाँ हरियाणा का आगे गया, हिमाचल का आगे गया, कर्नाटक वाले। मुझे एक लड़के का मैसेज आया था कि 37 अटेम्प्ट थे, स्टिल में पास हो गया। तो उसको पूछा था आप कहाँ से हो, तो वो बोला कर्नाटक से हो। उसके बाद एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, एक कॉल पे डिस्कशन हुआ कि एक लड़का या लड़की है, उसका 32 अटेम्प्ट था। कितना अटेम्प्ट था? 32 अटेम्प्ट था। टिल वो पास हो गए। अब देखो, 32 अटेम्प्ट में वो पास हो गए। कर्नाटक से थे, उनको 38 39 मार्क्स मिले होंगे, वो भी नॉर्मलाइजेशन की वजह से। उसके बाद एक स्टूडेंट बोलता है कि 25 अटेम्प्ट थे, 23 स्कोर आया है और मैं पास हो गया। वो कौन सा है? तेलंगाना स्टेट है। अब देखो, ये इतना वैरी कर दिया है ना इन्होंने स्कोर सब। 23 स्कोर, इसका मतलब क्या है मालूम है? जो भी बच्चा जिसको थोड़ा बहुत रीजनिंग का या कौन का नॉलेज है, वो 23 मार्क्स, 20 मार्क्स लेके आ सकता है। और तेलंगाना का कट ऑफ गया है 20.50। अब देखते हैं, अब डिस्कस करते हैं कि मैंने जो प्रेडिक्शन किया था 47 टू कितना आ सकता है कट ऑफ, 53 आ सकता है। अब देखो, पहले तो डिस्कस करते हैं। मेरा अगर मेरा अटेम्प्ट कितना था, 55। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि 55 पॉइंट, मैं तो श्योर था कि मेरा सिलेक्शन, मेरा प्रीलिम्स निकलने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ इससे पहले बहुत से एग्जाम दिए।
और एक साल से लास्ट एक साल से मेरा प्रिपरेशन नहीं था, लेकिन मैं डायरेक्ट जाके एग्जाम को बैठा था। लेकिन वहां मेरे साथ क्या था, मेरे साथ मेरा कॉन्फिडेंस था कि अब मैं मुझे डर नहीं था कि मैं पास हो जाऊंगा तो क्या होगा, फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, क्योंकि मुझे सिर्फ एग्जाम देना था। और मेरा ऐसा था कि मेरे पास एक मेरा पोस्ट है, तो मैं आराम से पेपर दिया और मुझे 55 अटेम्प्ट करने के बाद पता था कि मेरा हो जाएगा। अब देखो, अगर मुझे पता है कि मेरा 55 होने के बाद मेरा हो जाएगा, जो स्टूडेंट बहुत पढ़ाई कर रहा है उसने अटेम्प्ट किया है 53, 52, और वो बोल रहा है कि सर पेपर हार्ड था, मेरा भी हो जाएगा, तो मैं कट ऑफ का प्रिडिक्शन देते टाइम क्या देता, यही देता कि 47 to 53 कट ऑफ लग सकता है महाराष्ट्र में। और ओवरऑल ओवरऑल इन्होंने क्या किया है, जिनका भी अटेम्प्ट 55 है उनका बढ़ा के, अब देखो मेरा 55 अटेम्प्ट था, मेरा बढ़ा के 57 पॉइंट समथिंग कर दिया। एक स्टूडेंट है उनका 53 अटेम्प्ट था, उनका 58 कर दिया। एक स्टूडेंट था उसका 56 था, उसका 63 या 61 कर दिया। एक का 58 है, उसमें 61 कर दिया। एक का 65 था, उसका 60 कर दिया। एक का 67 था, उसका 61 कर दिया। अब इन्होंने एक्चुअल में कट ऑफ की, यानी कि कट ऑफ इक्वल करने के लिए बहुत से कट ऑफ, बहुत से स्कोर्स बढ़ाए और बहुत से स्कोर्स कम किए। तो ये करने की क्या जरूरत होती है इनको, ये लास्ट ईयर या उसके लास्ट ईयर भी एक बार हुआ था। और मैंने बहुत से एग्जाम दिए, इसलिए मुझे पता है कि ऐसा भी हो सकता है कि कट ऑफ, यानी कि सबके स्कोर बढ़ाते हैं और फिर कट ऑफ की लेवल बढ़ाते हैं। अब देखो इसमें कभी कभी क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट का लॉस हो जाता है। जो पास हो गए उनके लिए तो ये चीज अच्छी है, लेकिन जो लोग फेल हो गए ना उनके लिए बहुत गंदा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अब देखो 50 जिसका अटेम्प्ट है, मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे उनका अटेम्प्ट 50 था, उनका 6 मार्क्स बढ़ गया, 56 हो गया। और जिनका अटेम्प्ट 60 था, उनका 5 मार्क्स कम हो गया, 55 हो गया। और कट ऑफ गया, यानी कि देखो 50 वाले का 56 होता है, 60 वाले का यहां से जाकर 55 होता है, और कट ऑफ लगता है 55.75 का, नहीं तो 55.50 का। तो जिसने 50 किया वो पास, जिसने 60 किया उसका पेपर इजी आया, तो उसने क्या गलती की, उसका स्कोर, यानी कि वो तो ऐसे बच्चे तो ऐसे बोल रहे हैं कि मैं श्योर था कि मेरा 60 में 60 हो जाएगा। अगर उसने गलत नहीं किया है तो उसने क्या गलती की। अब देखो आईबीपीएस, हर बार ऐसा होता है कि एग्जाम में कुछ तो एरर आता है, यानी कि एग्जाम सेंटर में हम गए और कुछ इशू आ रहे हैं, जैसे कि आरआरबी पीओ में आए थे, आईबीपीएस क्लर्क में आए थे, इशू आए थे कि बच्चों में ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम आ रहा है। सभी टीचर इकट्ठा हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि आईबीपीएस ये गलती कर रहा है, आईबीपीएस वो गलती कर रहा है। और मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ कि ये मैं 2-3 साल से देख देख रहा हूँ कि ऐसा होता है, बहुत से बच्चे नाराज होते हैं, बहुत से बच्चों का करियर खराब होता है, लेकिन आईबीपीएस उसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं लेता। जेन्युइनली बात कर रहा हूँ, आईबीपीएस ने लास्ट 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, मैंने खुद ने झगड़ा किया है सेंटर में, कि जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वो बातें करते रहते हैं। हम एग्जाम में एग्जाम दे रहे हैं और हमारे लिए वो लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम है, और वो वहां बैठकर बातें कर रहे हैं, हमारा माउस नहीं चल रहा, फिर पीसी अच्छा नहीं मिला है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, और हमें दिख रहा है कि हमने इतनी मेहनत की है, हमारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, मुझे ये करना है, मैंने इतनी मेहनत की है, लेकिन ये हमारे हाथ से पेपर चला जा रहा है। और उस टाइम इतना गंदा लगता है, इतना गंदा लगता है। और उसके बाद बच्चे टीचर्स को बताते हैं, सभी टीचर मिलकर उसके ऊपर एक्शंस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक्शन का कुछ भी फायदा नहीं होता। आईबीपीएस के सामने वो बोलते हैं कि प्लीज आईबीपीएस ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, 800-800 रुपए बच्चों से फीस ली जा रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ये नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली किस पर्सपेक्टिव से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हो रहा है, वो तो बताओ ना स्टूडेंट को। आप जो नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो, वो नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, वो तो स्टूडेंट को पता होना चाहिए ना कि हाँ नॉर्मलाइजेशन का ये तरीका है। किसी को भी पता नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन किस बेसिस पे हो रहा है। अब मेरा शिफ्ट आसान था, डिफिकल्ट था, वो अलग बात है, मेरा स्कोर बढ़ा। उस सेम में एक स्टूडेंट का 1 मार्क से बढ़ा है, सेम अटेम्प्ट था, यानी कि 55 अटेम्प्ट था, 56 हुआ, उसका मे भी कुछ गलत हुआ होगा, लेकिन वो कैसे बढ़ा है, कैसे कम होता है, नॉर्मलाइजेशन का तरीका क्या है आपका, वो तो बताओ, वो भी नहीं बताते। फिर ऐसा होता है कि
हमें नहीं समझ में आता। तो इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है? इसके ऊपर सॉल्यूशन है आपका कॉन्फिडेंस। मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जब से यानी कि प्रीलिम्स निकलना स्टार्ट हुआ, तब से एक भी प्रीलिम्स में मैं फेल नहीं हुआ। एक्सपेक्ट एसबीआई पीओ। उस टाइम मेरा आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू चल रहा था, उस टाइम मेरा ध्यान नहीं था एसबीआई पीओ के ऊपर। और बाकी सभी प्रीलिम्स निकल दिए। वो किससे होता है? वो कॉन्फिडेंस से होता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है और आपका स्कोर आपको लग रहा है कि आप पास होने वाले हो, तो आप गारंटेड पास हो जाते हो। लेकिन कभी कभी बहुत से बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट है ना रे, तो उसमें अगर इन्होंने ये वाला खेला खेल दिया नॉर्मलाइजेशन का, तो उनके ऊपर तो ये है ना। अब मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि मेरा 47 to 53 सही था, लेकिन आप खुद ही बता सकते हो कि वो सही था या गलत था। आपको भी पता है, इन्होंने बढ़ा दिया है ना 50। मेरा 55 अटेम्प्ट है, मैं बोल रहा हूँ मैं पास होने वाला हूँ। मैं कैसे बोल सकता हूँ कि 56 का कट ऑफ जाएगा? मैं कभी भी नहीं बोलूंगा ना। यही है। अब देखो आपका स्कोर कितना आया है, आपका अटेम्प्ट कितना हुआ था, प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपने कितना अटेम्प्ट किया था, अपना आपका कितना नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा या कितना कम स्कोर हो गया। अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ ये आते हैं ना रिजल्ट, जो बच्चों को लगता है कि मैं फेल होने वाला हूँ। अब जैसे कि 23 जिसने किया है अटेम्प्ट, उसको क्या कैसे समझ में आएगा कि वो पास होगा? वो तो सोया होगा अभी तक, और एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद बोल रहा होगा कि ये क्या हुआ, ये मेरा रिजल्ट नहीं, ये गलती से आ गया है। फिर जिसने अटेम्प्ट अच्छा किया है, जिसने मेहनत बहुत की है, उनका क्या हुआ होगा? उनका हुआ होगा कि इतना करके भी ऐसा कैसे हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा है। 56 वाला तो ये भी नहीं था, ये पेपर भी नहीं था इतना ज्यादा कट ऑफ जो है। तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपने कितना अटेम्प्ट किया था और आपका स्कोर कितना बढ़ा। और आपको यही बोलूंगा कि मैक्सिमम मेहनत करो, ये नॉर्मलाइजेशन के झंझट में नहीं पड़ोगे उतना ही अच्छा है। इतना मेहनत करो कि नॉर्मलाइजेशन कैसे भी हो, कुछ भी हो, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। क्योंकि एट द एंड आईबीपीएस नहीं देखता, ये मैंने कम से कम 3 साल में देखा है। तो आपको आपका प्रिपरेशन बढ़ाना है। और एक है कि मेरा भी इतना अच्छा नहीं था सब कुछ बैकग्राउंड, स्टिल मैं कर रहा था, उस टाइम मुझे भी तकलीफ होती थी। लेकिन आईबीपीएस इमोशंस नहीं देखता। मैं मेरे स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आईबीपीएस इमोशंस नहीं देखता। आपके इमोशंस बाजू में रखो और अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल। अगर आपका मेंस है तो मेंस का प्रिपरेशन करो, एंड अगर आपका मेंस नहीं तो आपके सामने रास्ता खुला है, आप आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।